महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। एक विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं, 3 जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से परिमाण में 10 गुना अधिक हैं। 4-5 परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास को दिया जाता है। इसकी ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। महाभारत के थोक को शायद 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग 400 ईसा पूर्व से अधिक पुराने नहीं थे। 6-7 महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की हैं। 7-8 संभवत प्रारंभिक गुप्त राजवंश सी 4वीं शताब्दी सी द्वारा अपने अंतिम रूप में पहुंच गया। 8-9 महाभारत के अनुसार कथा को 24,000 श्लोकों के एक छोटे संस्करण से विस्तारित किया जाता है, जिसे केवल भारत कहा जाता है। 10 हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेदव्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्धनीति, योगशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। 11 मूल काव्य रचना इतिहास। मुख्य लेख महाभारत का रचनाकाल। सूत जी द्वारा महाभारत ऋषि मुनियों को सुनाना। वेदव्यास जी को महाभारत पूरा रचने में 3 वर्ष लग गए थे। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था जितना कि आज दिखाई देता है। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। 12 उस समय संस्कृत ऋषियों की भाषा थी और ब्राह्मी आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। 13 इस प्रकार ऋषियों द्वारा संपूर्ण वैदिक साहित्य मौखिक रूप से याद कर पीढ़ी दर पीढ़ी सहस्त्रों वर्षों तक याद रखा गया। फिर धीरे धीरे जब समय के प्रभाव से वैदिक युग के पतन के साथ ही ऋषियों की वैदिक साहित्यों को याद रखने की शैली लुप्त हो गई, तब से वैदिक साहित्य को पांडुलिपियों पर लिखकर सुरक्षित रखने का प्रचलन हो गया। यह सर्वमान्य है कि महाभारत का आधुनिक रूप कई अवस्थाओं से गुजरकर बना है। 14 विद्वानों द्वारा इसकी रचना की 4 प्रारंभिक अवस्थाएं पहचानी गई हैं। ये अवस्थाएं संभावित रचना काल क्रम में निम्नलिखित हैं। प्रारंभिक अवस्थाएं 1200 से 600 ईसा पूर्व। 4 सूत जी और ऋषि मुनियों की इस वार्ता के रूप में कही गई। महाभारत का लेखन कला के विकसित होने पर सर्वप्रथम ब्राह्मी या संस्कृत में हस्तलिखित पांडुलिपियों के रूप में लिपिबद्ध किया जाना। ऐतिहासिक एवं भाषाई प्रमाण 1000 ईसा पूर्व। महाभारत में गुप्त और मौर्यकालीन राजाओं तथा जैन 1000 से 700 ईसा पूर्व और बौद्ध धर्म 700 से 200 ईसा पूर्व का भी वर्णन नहीं आता। 15 साथ ही शतपथ ब्राह्मण 16 1100 ईसा पूर्व एवं छांदोग्य उपनिषद 1000 ईसा पूर्व में भी महाभारत के पात्रों का वर्णन मिलता है। अतएव यह निश्चित तौर पर 1000 ईसा पूर्व से पहले रची गई होगी।
17 600 से 400 ईसा पूर्व। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी 600 से 400 ईसा पूर्व में महाभारत और भारत दोनों का उल्लेख है तथा इसके साथ साथ श्री कृष्ण एवं अर्जुन का भी संदर्भ आता है। अतएव महाभारत और भारत पाणिनि के काल के बहुत पहले से ही अस्तित्व में रहे थे। 17, 18, 19 प्रथम शताब्दी। यूनान के पहली शताब्दी के राजदूत दियोक्रिसोस्टम यह बताते हैं कि दक्षिण भारतीयों के पास 1,00,000 श्लोकों का एक ग्रंथ है। 20-21 जिससे यह पता चलता है कि महाभारत पहली शताब्दी में भी 1,00,000 श्लोकों का था। महाभारत की कहानी को ही बाद के मुख्य यूनानी ग्रंथों इलियड और ओडिसी में बार बार अन्य रूप से दोहराया गया, जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, कर्ण अर्जुन प्रतिस्पर्धा आदि। 22 संस्कृत की सबसे प्राचीन पहली शताब्दी की एमएस स्पित्जर पांडुलिपि में भी महाभारत के 18 पर्वों की अनुक्रमणिका दी गई है। 23 जिससे यह पता चलता है कि इस काल तक महाभारत 18 पर्वों के रूप में प्रसिद्ध थी। यद्यपि 100 पर्वों की अनुक्रमणिका बहुत प्राचीन काल में प्रसिद्ध रही होगी, क्योंकि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना सर्वप्रथम 100 पर्वों में की थी, जिसे बाद में सूत जी ने 18 पर्वों के रूप में व्यवस्थित कर ऋषियों को सुनाया था। 24 5वीं शताब्दी। महाराजा शर्वंत के 5वीं शताब्दी के तांबे की स्लेट पर पाए गए अभिलेख में महाभारत को 1,00,000 श्लोकों की संहिता बताया गया है। 25 वह अभिलेख निम्नलिखित है। उक्तंच महाभारते शतसाहस्त्रया संहिताया पराशर सुतेन वेदव्यासेन व्यासेन। पुरातत्व प्रमाण 1900 ईपू से पहले। महाभारत कालीन सरस्वती नदी, हरे रंग में। सरस्वती नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। बलराम जी द्वारा इसके तट के समांतर प्लक्षपेड़, प्लक्षप्रस्त्रवण, यमुनोत्री के पास से प्रभास क्षेत्र, वर्तमान कच्छ कारण तक तीर्थयात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है। 26 कई भूविज्ञानी मानते हैं कि वर्तमान सूखी हुई घग्गरहकरा नदी ही प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी थी, जो 5000 से 3000 ईसा पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी और लगभग 1900 ईसा पूर्व में भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण सूख गई थी। ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीत्मा की उपाधि दी गई थी। उनकी सभ्यता में सरस्वती नदी ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा नहीं। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी का पानी यमुना में चला गया। गंगा-यमुना संगम स्थान को त्रिवेणी गंगा-यमुना सरस्वती संगम मानते हैं। 27 इस घटना को बाद के वैदिक साहित्यों में वर्णित हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहाकर ले जाने से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि पुराणों में आता है कि परीक्षित की 28 पीढ़ियों के बाद गंगा में बाढ़ आ जाने के कारण संपूर्ण हस्तिनापुर पानी में बह गया और बाद की पीढ़ियों ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। अध्याय 4 में सरस्वती नदी के विनाश नामक तीर्थ पर सूखने का संदर्भ लाता है, जिसके अनुसार मलेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी में मलेच्छ सिंध के पास के प्रदेशों में जाना बंद कर दिया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 4000 से 3500 वर्ष पुराने शहर खोज निकाले हैं। साधुओं की रक्षा के लिए इनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा गया है। मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। एस.आर. राव ने कई तर्क देकर इस नगरी को द्वारका सिद्ध किया है। यद्यपि अभी मतभेद जारी है, क्योंकि गुजरात के पश्चिमी तट पर कई अन्य 7500 वर्ष पुराने शहर भी मिल चुके हैं। 29 निष्कर्ष। इन संपूर्ण तथ्यों से यह माना जा सकता है कि महाभारत निश्चित तौर पर 3100 से 1200 ईसा पूर्व रची गई होगी, जो महाभारत में वर्णित ज्योतिषीय तिथियों, भाषाई विश्लेषण, विदेशी सूत्रों एवं पुरातत्व प्रमाणों से मेल खाती है। परंतु आधुनिक संस्करण की रचना 600 से 200 ईसा पूर्व हुई होगी।
अधिकतर अन्य वैदिक साहित्यों के समान ही यह महाकाव्य भी पहले वाचिक परंपरा द्वारा हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा और बाद में छपाई की कला के विकसित होने से पहले ही इसके बहुत से अन्य भौगोलिक संस्करण भी हो गए, जिनमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मूल कथा में नहीं दिखती या फिर किसी अन्य रूप में दिखती है। परिचय। कंबोडिया के अंकोर वट में वेदव्यास एवं गणेश जी को महाभारत की रचना करते हुए चित्रित करता एक शिलाचित्र। आरंभ। महाभारत ग्रंथ का आरंभ निम्न श्लोक के साथ होता है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीर्ये। परंतु महाभारत के आदि पर्व में दिए वर्णन के अनुसार कई विद्वान इस ग्रंथ का आरंभ नारायण नमस्कृत्य से तो कोई आस्तिक पर्व से और दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपचिर वसु की कथा से इसका आरंभ मानते हैं। 30 विभिन्न नाम। यह महाकाव्य जय संहिता, भारत और महाभारत इन 3 नामों से प्रसिद्ध हैं। वास्तव में वेद व्यास जी ने सबसे पहले 1,00,000 श्लोकों के परिमाण के भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने भारतवंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी डाले। इसके बाद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों, चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों का केवल भारतवंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य बनाया। इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इन्हें जय भी कहा जाने लगा। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे पर भारत ग्रंथ को रखा, तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ। भारत ग्रंथ की इस महत्ता, महानता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दिया और इस कथा के कारण मनुष्यों में भी यह काव्य महाभारत के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। 31 ग्रंथ लेखन की कथा। वेद व्यास से सुनकर भगवान गणेश महाभारत लिखते हुए। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। 32 परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। उद्धरण चाहिए। व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं, उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। 33 वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया। तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। तत्पश्चात व्यास जी ने 60,00,000 श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30,00,000 श्लोकों देवलोक में, 15,00,000 पितृलोक में तथा 14,00,000 श्लोक गंधर्वलोक में समादृत हुए। मनुष्यलोक में 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदंतर अन्य शिष्यों वैशंपायन, पैल, जैमिनी, असित देवल आदि को इसका अध्ययन कराया। 34 शुकदेव जी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को इसका अध्ययन कराया। देवर्षि नारद ने देवताओं को,
असितदेवल ने पितरों को और वैशंपायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया। 35 वैशंपायन जी द्वारा महाभारत काव्य जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सूत सहित कई ऋषिमुनियों को सुनाया गया था। विशालता। महाभारत की विशालता और दार्शनिक गूढ़ता न केवल भारतीय मूल्यों का संकलन है बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। महाभारत की विशालता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है। जो यहाँ महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा, जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। 36 महाभारत का 18 पर्वों और 100 उपपर्वों में विभाग। 37 पर्व शीर्षक, उपपर्व संख्या, उपपर्व सूची, अध्याय एवं श्लोक संख्या, विषय सूची। इसे महाभारत का खिल भाग भी कहते हैं। इसमें विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन है। पृष्ठभूमि और इतिहास। महाभारत कालीन भारत का मानचित्र। मुख्य लेख, कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत चंद्रवंशियों के दो परिवारों कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृत्तांत है। 100 कौरव भाइयों और 5 पांडव भाइयों के बीच भूमि के लिए जो संघर्ष चला उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। इस युद्ध की भारतीय और पश्चिमी विद्वानों द्वारा कई भिन्न भिन्न निर्धारित की गई तिथियां निम्नलिखित हैं। विश्व विख्यात भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ वराहमिहिर के अनुसार महाभारत युद्ध 2449 ईसा पूर्व हुआ था। 38 विश्व विख्यात भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। 39 चालुक्य राजवंश के सबसे महान सम्राट पुलकेशी II के 5वीं शताब्दी के ऐहोल अभिलेख में यह बताया गया है कि भारत युद्ध को हुए 735 वर्ष बीत गए हैं। इस दृष्टिकोण से महाभारत का युद्ध 3100 ईसा पूर्व लड़ा गया होगा। 40 पुराणों की माने तो यह युद्ध 1900 ईसा पूर्व हुआ था। पुराणों में दी गई विभिन्न राजवंशावली को यदि चंद्रगुप्त मौर्य से मिलाकर देखा जाए तो 1900 ईसा पूर्व की तिथि निकलती है, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। यदि यह माना जाए तो 3100 ईसा पूर्व की तिथि निकलती है, क्योंकि यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जिस चंद्रगुप्त का उल्लेख किया था वो गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त भी हो सकता है। 41 अधिकतर पश्चिमी विद्वान जैसे माइकल विट्जल के अनुसार भारत युद्ध 1200 ईसा पूर्व में हुआ था, जो इसे भारत में लौह युग 1200 से 800 ईसा पूर्व से जोड़कर देखते हैं। 42 अधिकतर भारतीय विद्वान जैसे B.N. अचर, N.S. राजाराम के सदानंद, सुभाष का ग्रहण नक्षत्रों की आकाशीय गणनाओं के आधार पर इसे 3067 ईसा पूर्व और कुछ यूरोपीय विद्वान जैसे P.V. होले इसे 13 नवंबर 3143 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ मानते हैं। 43-44 भारतीय विद्वान P.V. वार्टक महाभारत में वर्णित ग्रह नक्षत्रों की आकाशीय गणनाओं के आधार पर इसे 16 अक्टूबर 5561 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ मानते हैं। उनके अनुसार यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में अपनी भारत यात्रा के समय यमुना के तट पर बसे मथुरा राज्य में शूरसेनियों से भेंट का वर्णन किया था। मेगस्थनीज ने यह बताया था कि ये शूरसेनी किसी हेराकल्स नामक देवता की पूजा करते थे और ये हेराकल्स काफी चमत्कारी पुरुष होता था तथा चंद्रगुप्त से 138 पीढ़ी पहले था। हेराकल्स ने कई विवाह किए और कई पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उसके सभी पुत्र आपस में युद्ध करके मारे गए। यहाँ ये स्पष्ट है कि ये हेराकल्स श्री कृष्ण ही थे। विद्वान इन्हें हरिकृष्ण कहकर श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण चंद्रगुप्त से 138 पीढ़ी पहले थे। तो यदि एक पीढ़ी को 20 से 30 वर्ष दे तो 3100 से 5600 ईसा पूर्व श्री कृष्ण का जन्म समय निकलता है।
आथ इस आधार पर महाभारत का युद्ध 5600 से 3100 ईसा पूर्व के समय हुआ होगा। 44-45 महाभारत की संक्षिप्त कथा। मुख्य उल्लेख महाभारत की विस्तृत कथा, कुरुवंश की उत्पत्ति और पांडु का राज्य अभिषेक, कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। उनसे आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु हुए। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। शांतनु से सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए थे। चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए और राजा विचित्रवीर्य राज्यक्षमा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की आज्ञा से व्यास जी ने नियोग के द्वारा अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी द्वारा 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था, और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। एक बार वन में आखेट खेलते हुए पांडु के बाण से एक मैथुनरत मृगरूपधारी ऋषि की मृत्यु हो गई। उस ऋषि से शापित हो कि अब जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु अत्यंत दुखी होकर अपनी रानियों सहित समस्त वासनाओं का त्याग करके तथा हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को अपना का प्रतिनिधि बनाकर वन में रहने लगे। पांडवों का जन्म तथा लाक्षागृह षड्यंत्र। वारणावत वर्तमान बरनावा स्थित लाक्षागृह के सुरक्षित अवशेष। राजा पांडु के कहने पर कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र से यमराज को आमंत्रित कर उनसे युधिष्ठिर और कालांतर में वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। कुंती से ही उस मंत्र की दीक्षा ले माद्री ने अश्वनी कुमारों से नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण करते हुए पांडु के मन चंचल हो जाने से मैथुन में प्रवृत्त हुए, जिससे शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। कुंती ने विवाह से पहले सूर्य के अंश से कर्ण को जन्म दिया और लोकलाज के भय से कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया। धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने उसे बचाकर उसका पालन किया। कर्ण की रुचि युद्धकला में थी, अतः द्रोणाचार्य के मना करने पर उसने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। शकुनी के छलकपट से दुर्योधन ने पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया तथा युवावस्था में भी जब युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो लाक्ष के बने हुए घर लाक्षागृह में पांडवों को भेजकर उन्हें आग से जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता के कारण से वे उस जलते हुए गृह से बाहर निकल गए। द्रौपदी स्वयंवर। अर्जुन द्वारा पांचाल सभा में मत्स्य भेदन। पांडव वहां से एक चक्रा नगरी गए और मुनि का वेश बनाकर एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में गए, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। वहां एक के बाद एक सभी राजाओं एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने तैलपात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मत्स्य को भेद डाला और द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। माता कुंती के वचनानुसार 5 पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि वे 5 ब्राह्मण पांडव ही हैं। अतः उनकी परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने उन्हें अपने राजप्रासाद में बुलाया। राजप्रासाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले राजकोष को दिखाया, किंतु पांडवों ने वहां रखे रत्नाभूषणों तथा रत्नमाणिक्य आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई।
किंतु जब वे शस्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों में उन सभी ने बहुत अधिक रुचि दिखाई और अपनी पसंद के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मणों के रूप में पांडव ही हैं।